हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हरी एजुकेशन ब्लॉग। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और हमें किन किन बुक्स को पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। और एग्ज़ाम्स को हमें क्रैक करना है, ना कि हमें किसी जो है नोवाइस में जाना है, वहाँ शो करना है कि हम इतने क्वालिफाइड हैं। अगर आपको एग्ज़ाम्स निकालना है सिर्फ, हाँ, आपको जैसे आईएएस पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने हैं, उसके लिए आपको गहन अध्ययन की ज़रूरत है। और यदि आपको छोटे एग्ज़ाम्स के लिए जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो है ग्रुप डी की है, या मतलब जो है रेलवे की है, ठीक है, ये जो भी रेलवे की एग्ज़ाम्स हो, उसमें आपको अगर जॉब करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको उस जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसका सारा सिलेबस रीड कर लेना है कि एग्ज़ाम्स में पूछा क्या जा रहा है। पता चले कि हम पढ़ तो कुछ और रहे हैं, पूछा कुछ और जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमें उसका सिलेबस बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है तो आपकी तैयारी एक नंबर की होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि जैसे कि ग्रुप डी है, उसमें आपको पता है इसमें मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और साइंस ज़्यादा आती है, करंट अफेयर्स, ठीक है, इसी में आ जाती है, और जीएस जो भी है तुम्हारी नॉर्मल, इस टाइप की तैयारी करना है। तो उसमें फोकस दिया जाता है कि साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ग्रुप डी के, रेलवे के एग्ज़ाम्स की बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसी तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसी तरीके से आपको जो है बिल्कुल ही आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। तो उसी तरीके से आप बुक्स ले आइए। रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स बैक डेट में हुए हैं उनके जो है सॉल्व पेपर ले आइए, ठीक है, उससे पढ़िए, ठीक है। ये तो रही रेलवे की बात। साथ ही साथ अगर आप यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में आपको क्या करना है, आपको बैक डेट के एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका रिवीजन अधिक से अधिक करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें हिंदी भी पूछी जाती है, इंग्लिश भी पूछी जाती है, मैथ भी पूछी जाती है और रीजनिंग भी पूछी जाती है। तो आपको जीएस भी पूछी जाती है। तो उसमें जो है आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें। हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है बस। अगर आपके सिलेबस के हिसाब से आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की है तो आप एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई 100% होंगे, ठीक है। अगर आपने इधर उधर का पढ़ रखा है और पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप रिकॉल करो, उसे मतलब याद भी करो कि आपने क्या पढ़ा है। आपने कुछ टाइम कोई भी जो है चैप्टर पढ़ा है उसके साथ साथ आप उसको रिवीजन भी करो। रिवीजन करोगे तो आपको जो है याद बना रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का। साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको तैयारी करनी है रेलवे की या यूपी पुलिस की करनी, तो यूपी पुलिस के लिए आपको, जैसे कि अभी मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ रेलवे ग्रुप डी की मैंने जब तैयारी की थी उसमें ये बुक, ये आपको उल्टी दिख रही होगी, ठीक है। ये बुक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थी जीएस के लिए उसकी, क्योंकि उसमें जितने भी बैक डेट के हैं एग्ज़ाम कम से कम 8 से 900 सेट होंगे जीएस के, हिंदी के जो पूछे जाते हैं वो हैं। तो आपको इससे बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो रीजनिंग के लिए पहले ये बुक चलती थी, ये वाली बुक, ये आपको उल्टी दिख रही होगी क्योंकि ये बैक डेट से, बैक साइड से दिखाता तो आपको सही दिखती। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। बुक का नाम है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो बुक मैंने आपको दिखा दी हैं। वैसे मेरे पास मैथ की एक ये भी है, प्रारंभिक अंकगणित, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल से बताया गया है। तो ये भी बुक बहुत अच्छी है, तो आप इसका भी कलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप जो है जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे 1 या 2 बार जो है लिखने की कोशिश करें। लिखोगे तो उससे जल्दी याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी को अपनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब भी कभी वैकेंसी आएगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। तो इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही बहुत समय से, इसलिए बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और
अगर आप की तैयारी कमज़ोर होगी तो आपकी सीट कोई दूसरा बंदा ले जाए। तो इसलिए तैयारी फोकस से करते रहिए और यूपी पुलिस में वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करते रहिए। अगर उसकी तैयारी आपने अच्छी कर ली है तो आने वाले समय में आपको एक जॉब मतलब एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है दोस्तों, और लगे रहिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और हिंदी, मैथ, जीएस, साइंस जो भी होता है सारा का सारा पढ़ाने की कोशिश करते हैं इस पे। और जो है वैकेंसी कोई आती तो उसके बारे में बताते हैं कि हाँ ये वैकेंसी आई है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।